वेलकम बैक। सिंध का जो नया बल्दियाती निज़ाम है, इस पर कंट्रोवर्सी, इस पे अपोजिशन की जानिब से जो मुखालफत है वो अभी तक बरकरार है और आज एक धरना हो रहा है, सिट इन हो रहा है कराची में। जमात इस्लामी इसको लीड कर रही है, बाकी जमातें भी उनकी हम आवाज़ हैं। ये मसला सारा है क्या, ज़रा क्विकली इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। 27 नवंबर 2021 को बल्दियाती निज़ाम का बिल मंजूर किया गया था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था, मगर गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ आयद किया था और दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बिल के ऑब्वियसली खिलाफ है और चूंकि वहां पे गवर्नर उनकी तरफ से अपॉइंटेड है तो उन्होंने ये इस पे एतराज लगा दिया था। 11 दिसंबर 2021 को सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद नया बल्दियाती निज़ाम का जो बिल है इसको दोबारा मंजूर करवा लिया गया। बिल के तहत कराची समेत सिंध भर में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब और बल्दियाती काउंसिल के चेयरमैन का इंतखाब भी शो ऑफ हैंड से रखा गया था। अपोजिशन के शदीद एहतजाज और एतराज़ात के बाद सिंध हुकूमत ने नई तरमीमी मुसवदे में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड की शिक वापस ले ली थी। सिंध हुकूमत ने सूबे में टाउन सिस्टम बरकरार रखने का फैसला किया है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और बेनीज़राबाद जो है ये अब टाउन्स बनेंगे। जमात इस्लामी जो है उसका उस पर एतराज़ है और उन्होंने ये जो नया बल्दियाती कानून है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और फरीकैन को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। दरखास्त में जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं जी कि नए बल्दियाती कानून के सेक्शन 14 और 17 में की गई तरमीम पर एतराज़ उठाए हैं और ये भी कहते हैं कि ये आइन की शिक 140A के खिलाफ है। जमात इस्लामी के अलावा PSP और तहरीक इंसाफ ने भी सिंध हाई कोर्ट में इस कानून को चैलेंज किया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक शेड्यूल 2 हिस्सा 1 की ज़ेली दफात जो है 5, 12, 13 को खत्म किया गया, जिनका ताल्लुक स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मिल्कियती अराजी पर कब्जे और तजावुजात के खात्मे से था। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये साफ जाहिर होता था कि जवाब दहिंदकान ने कराची के शहरियों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की है और जो सिंध का जो नया बल्दियाती कानून है ये आइन की इन शिकों की खिलाफ वर्जी है। MQM, तहरीक इंसाफ, PSP समेत सिंध की तमाम अपोजिशन जमातें इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। 17 दिनों से जमात इस्लामी सिंध असेंबली के बाहर बैठी है और आज शाहराए फैसल पर मार्च के बाद अलामती धरना भी दिया गया है और हमारे साथ इसी धरने से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। सर, ये कानून, ये जो मामला है अब ये कोर्ट में है, आप लोगों ने भी इसको लेकर गए हैं और तहरीक इंसाफ भी लेके गई है, तो जब कोर्ट में मामला चल रहा है ऐसे में ये धरनों का और ये सिट इन का इसका इस वक्त क्या रीजन है? देखिए, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, अनफॉर्चुनेटली चूंकि कोर्ट के मामलात इतनी जल्दी सेटल भी नहीं होते, लेकिन बहरहाल चूंकि हमारा ये आईनी कानूनी हक है कि अदालत में हम जाएं, तो हमने अदालत भी गए हैं और हमारा ये जमहूरी हक है कि हम अवामी जिद्दोजहद के जरिए से मसला हल करवाएं, तो हम उसके लिए धरना दे रहे हैं। हमने दोनों चीजें आइन और जमहूरियत की रूह के मुताबिक की हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बकिया अपोजिशन है ना, वो तो जो होता है ना कि शाखों पे बात कर रही है, जड़ों पे ज्यादा उसने बात ही नहीं की है। असल बात तो ये है कि इख्तियारात के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हमारा जो प्ली है, हमारी जो तजावीज़ थी जो हमने उनको दी थी बहुत वाज़ेह तौर पर कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होना चाहिए, यूनियन कमेटियों की तादाद पूरे मुल्क में बराबरी की सतह पर होनी चाहिए, जिस आबादी के ऊपर अंदरून सिंध में या सिंध के दीगर शहरों में होनी चाहिए उतनी ही बुनियाद के ऊपर कराची में होनी चाहिए। 233 कराची में इन्होंने रखी हैं और 1400 अदर दिन कराची, जबकि कराची इस जाली मरदमशुमारी के मुताबिक भी 1/3 बनता है। अच्छा। तो ठीक है, देही सिंध और उसका फर्क पड़ता है, आप जो है 10-20% मार्जिन रख लें, लेकिन ये ज्यादती है। तीसरी बात ये कि जितने इदारे बल्दियाती हैं यानी KDA, उसको डिवॉल्व करना चाहिए आइन के मुताबिक, इन्होंने नहीं किया हुआ। सिंध हुकूमत के तहत है, MDA LDA सिंध हुकूमत के तहत है, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ पहले ही ले लिया था और जो 350 डिस्पेंसरियां KMC की बची थी वो भी ले लिया। जो अस्पताल बचे थे, अब्बासी शहीद जैसे सोबराज अस्पताल, लिप्रोसी हॉस्पिटल, दिल का अस्पताल फेडरल बियर जो खान साहब ने, रहमतुल्लाह खान ने बनाया था, वो सब भी ले लिए। बचा ही कुछ नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध हुकूमत ने ले लिया। अच्छा। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ले लिया। जब कुछ बचा ही नहीं तो लूली लंगड़ी अंधी बहरी बल्दिया का क्या करेंगे हम? ठीक है। और उस मेयर का क्या करेंगे कि जो सिर्फ एक डेकोरेशन पीस होगा? ठीक है हाफिज साहब, आपका ये नुक्ता आ गया है सामने। जो आपके इतराजात है ये टेक्निकल हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप कानूनी तौर पे भी इसको फाइट कर रहे हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपके पास सिंध असेंबली के अंदर इतनी अददी बरतरी हो कि आप वहां पर इस
टफ टाइम दे सकें पीपल्स पार्टी को, बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अदालत में गए हैं, वहां से जाकर कोई ना कोई यहाँ पे आपको अदालत से रिलीफ मिले। सो ये दो ही ऑप्शन है, ये धरना और ये सिट इन जो है, इससे आप किस तरह का दबाव और किस पे दबाव इस वक्त डाल रहे हैं? हुकूमत पे डाल रहे हैं, तमाम शहरों की शहरी लोगों की 3.5 करोड़ लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, बल्कि ये बिल तो खुद देही अवाम के इख्तियार के खिलाफ है। एक बात मैं वजाहत कर दूं, आइन के मुताबिक जब 140A में ये बात मौजूद है कि आप तमाम मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात डिवॉल्व करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ही ये वर्जन मौजूद है कि डेवोल्यूशन जो होता है ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन भी नहीं होता, ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। आप हक देंगे, पूरा का पूरा मुंतकिल करेंगे, लेकिन बजाय इसके कि वो डिवॉल्व करते हैं, उन्होंने तो सारे के सारे उठा लिए। तो कोई असम्बली भी जितनी भी अक्सरियत रखती हो, आइन के खिलाफ वो कानून साजी नहीं कर सकती। जहां तक धरने का ताल्लुक है, देखें, इस धरने से मोबिलाइजेशन पैदा हुई। अच्छा। और इस धरने के नतीजे में ये हुआ कि अपोजिशन ने भी कल एक एहतजाज कर लिया। हाँ। और वो भी उन्होंने 27 फरवरी का ऐलान कर दिया कि जनाब हम घोटकी से यहाँ मार्च करेंगे, वरना अपोजिशन तो सोई हुई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। आपका डिलेमा यही है सर कि आप अपोजिशन इस इशू के ऊपर बड़े बिखरे बिखरे से है। मतलब आप लोगों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, बैठ के छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बड़े बिखरे बिखरे से ऑपोजिशन इस वक्त सिंध के अंदर। अगर हम वो इसलिए है कि अपोजिशन की प्रायोरिटी नहीं है कराची, ये अपोजिशन विफाक में हुकूमत में है और उसने हमारी आधी आबादी खा ली है। यही अपोजिशन विफाक में हुकूमत में, और इसने कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, बगैर किसी मुद्दत के, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया। यही अपोजिशन विफाक में और के इलेक्ट्रिक के माफिया को मुसल्लत रखा हुआ है। चूल्हों में गैस नहीं आ रही, सनतों को गैस नहीं मिल रही, और के इलेक्ट्रिक को गैस मिल रही है, ऑयल के पैसे चार्ज हो रहे हैं। यही अपोजिशन जो है वो विफाक में हुकूमत में है। और ये जितने गैस का बहरान, पानी का जो मंसूबा K4 है, उस मंसूबे को उन्होंने 1/3 कर दिया। ये अपोजिशन हुकूमत में, और इसने 1% एलोकेशन नहीं की पानी की, पूरे सूबा सिंध के पानी में से, ये उनका काम था। तो ये अपोजिशन नहीं है, कराची के अवाम अपोजिशन है। आज आपने देखा शाहराह फैसल पर, आप यकीन करें, मैं पॉलिटिकल बात नहीं, अपने कैमरामैन से पूछ लीजिए, दूसरा सिरा नहीं था। मीलों दूर तक लोग जो मौजूद थे 2 दिन के नोटिस पर, और ये धरना ऐसी थोड़ी है बरसात तो में, फिर अब आगे क्या? और ओमिक्रॉन में भी बाय द वे हाफिज साहब, ओमिक्रॉन की बिल्कुल इस वक्त उठान है, उसमें भी ये धरना हो रहा है। लेकिन अब मुझे बताइए कि इससे आगे अब क्या होगा, क्योंकि आप धरना देंगे और कितने दिन, या क्या ये आज खत्म हो जाएगा? क्योंकि 17 दिन से आप लोग ऑब्वियसली एहतजाज कर रहे हैं, आगे क्या है इस वक्त? अब देखिए, हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई। ये धरना था ना, ये हमारी आबादी, अल्लाह का शुक्र है, अवामी कुव्वत है। ठीक है। हुकूमत की टीम आई, उसने हमसे बात की, उन्होंने भी कमेटी बनाई, हमने भी बनाई। 4 दिन वो नहीं आए, हमारा धरना जारी रहा। हमने कहा यार धरना मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और ये धरना बेस होगा, और पूरे शहर में धरने हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये एक मोबिलाइजेशन है, अपने हक की आवाज है ना, हमारे बच्चों का। तो अभी इसका क्या इस वक्त अंजाम है? क्या जब तक कमेटी अगली मुज़ाकरात का दौर हुआ, हाँ। 2 दिन पहले मुज़ाकरात का दौर हुआ, उसमें सारी तफसीलात में बात हो गई, हमने भी अपनी चीजें दे दी, उन्होंने भी दे दी। उसके बाद अब कल मीटिंग होनी है, उनकी टीम की और हमारी टीम की। हाँ। हम तवक्को रखते हैं कि सिंध हुकूमत जो है ना, ये तमाम चीजें जो इन्होंने गैर जरूरी तौर पर, गैर आईनी तौर पर लिए, वो वापस कर देंगे। वो नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मास मोबिलाइजेशन के अलावा। और जहां तक ओमिक्रॉन का, कराची, मुझे आप ये बताइए कि हमारे बच्चों के पास तालीम, 173 अरब रुपए का सेहत का बजट है, 277 अरब जी सर, वो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं, बिल्कुल सही बात है। में से हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप कि हेल्थ कौन सा सरकारी स्कूल है? मारिया, बात सुने, एक स्कूल ऐसा नहीं, 49,000 में से, कराची के 4,000 स्कूल में से एक स्कूल ऐसा नहीं है जहां कोई आदमी इसलिए बच्चे को तालीम के लिए भेजे। सर वो बात, ऑब्वियसली ये आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रही, इसको तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर रही, पर अगर वहां पे कराची के स्कूलों की हालत बुरी है, वो एक अलहदा मामला है। और ओमिक्रॉन के बीच में ये धरना देना, जहाँ ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, ये एक अलहदा मामला है। कंपैरिजन देखे, ओमिक्रॉन हो या कुछ भी हो, जब ये कल सिंध हुकूमत ने फेस्टिवल किया है ना, फूड फेस्टिवल, जी गलत किया, ओमिक्रॉन नहीं है, बिल्कुल वो भी गलत किया, जहालत है। हम यहाँ पर मेजर्स लेंगे, हम यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। देखिए, जमात इस्लामी ऐसे नहीं चलती, यहाँ पर वैक्सीनेशन का स्टॉल मौजूद है, बूस्टर लग रहा है लोगों को। यहाँ पर हम सारे एहतियाती कोशिश करेंगे कि जितनी मुमकिन हो सके। अब जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, वो तो इंटरनेशनली अब डिस्कशन में है कि इस मास्क की अब जरूरत नहीं रही है, वो दोहराए हैं। मास्क जरूरी है, लेकिन अभी जो आप ये वैक्सीन लगाएंगे ना, ये भी जब आज अगर बूस्टर लगाएंगे तो उसने कुछ दिनों बाद असर करना है, अभी फौरन असर नहीं करेगा। ये भी देखिए, ओमिक्रॉन हमारे लिए सबसे बड़ा, ओमिक्रॉन ये बडेरा शाही है जो मुसल्लत है, बर्बाद कर दिया हमारी नस्ल को। अब इसके खिलाफ जिद्दोजहद होगी।
मैं बताऊं ये चीजें नहीं रुकेंगी, हम मेजर्स ले लेंगे इंशाल्लाह। मसला ये है कि मसला हल होना चाहिए, हमें इख्तियार मिलना चाहिए। ये हम सीरियस बैठे हुए, हम कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा। सियासी पॉइंट स्कोरिंग कल अपोजिशन ने कर ली, 10 जमातों ने मिलकर एहतजाज कर लिया और अलामती धरनी दे दी उन्होंने आधा घंटे की। हमने तो आज शारा फैसल भी 6 घंटे बैठे रहे वहां पर। आप लोगों का कोई राब्ता है? मतलब ऑब्वियसली पहले कुछ थोड़ी बहुत आप लोगों के दरमियान राब्ते थे, लेकिन अभी ऑब्वियसली वहां पे नून लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, MQM है, PSP है, तो ये आपके कोई आपस में इस हवाले से राब्ते हैं या अपनी अपनी एक 1.5 ईंट की इस वक्त मस्जिद है वहां? नहीं, उनकी तो आधी ईंट की भी नहीं है। ये भी बता दूं मैं आपको, पिछले 1.5 महीने में एक मुजाहरा किया, उसका भी हाल कल आपने मीडिया पे देख लिया होगा। बात यह है कि वो राब्ते भी हुए, मुलाकातें भी हुई, इत्तेफाक राय भी है। इस एक पॉइंट पे सबका इत्तेफाक है। लेकिन इनके इंतजार में जिद्दोजहद तो खत्म नहीं कर सकते ना। ठीक है, हमें तो ये मसला हल कराना है, क्योंकि 2013 में तो शरीक जुर्म थे ना ये। जब 80% इख्तियारात पे कब्जा था तो MQM इनकी इत्तेहादी थी और 1 साल मजीद इत्तेहादी रही, और अभी भी कुछ नहीं कर रहे जुबानी जमा खर्च के अलावा। तो इसलिए हम तो जेन्युइन अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं आवाम के साथ।